जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना कि गुरु महाराज जी जो मेरी बिटिया चाहती थी, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे मेरी बिटिया को वो दिला दिया। उसे एक फ़ोन चाहिए था और अच्छे वाला चाहिए था जो गुरु जी ने दिलवाया। बहुत अच्छा फ़ोन है। उसका फ़ोन बैकअप हो जाता था, मतलब चल नहीं पाता था, इसकी टच भी उसकी ख़राब हो गई थी। तो गुरु महाराज जी ने उसे नया फ़ोन ब्लेस करा, उसके लिए थैंक यू गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लाइफ ना बहुत ही कभी हैविली हो जाती है तो कभी बहुत स्मूथ हो जाती है। कभी गुरु जी के आगे बहुत रोना आता है और कभी गुरु जी के आगे हम बहुत खुश हो जाते हैं। गुरु महाराज जी की संगत ऐसी ही है, कभी तो पल भर में इतना रोना आता है, कभी कभी सत्संग सुनते सुनते रोना आ जाता है। और इतने टचिंग वर्ड होते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी स्टोरी चल रही है। संगत जी, मैं एक ना पता नहीं क्यों बस मन में है बात जो बोलना चाह रही हूँ। मैं अभी गुरुजी से भी यही बात कह रही थी कि गुरुजी, मैं एक के ड्रामा देख रही हूँ और उसमें जो उस लड़की के साथ हो रहा है सेम टू सेम मेरे साथ हो रहा है। उससे भी कुछ नेगेटिव चीज़ दिखती है, एकदम से उसके सामने आ जाती है, बट मेरे सामने तो नहीं आती, मेरी बॉडी में आ जाती है और एकदम से आती है और फिर चली जाती है। उसमें सीरियल में उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड दिखाया गया है जो उसे देखता है कि ये लड़की है या फिर इसके अंदर कुछ और है। तो मेरे हस्बैंड भी ना इसी सिचुएशन में रहते हैं। जब भी कोई चीज़ मेरे ऊपर आती है तो मेरे हस्बैंड भी मुझे इस तरह से देखते हैं, ऐसी नज़रों से। कहते हैं कि आपको ना खुद पे खुद पता होता है उस चीज़ का क्या हो रहा है। एक माइंड आपका काम करता है और बस आपकी जुबान पे ना आपको काबू नहीं होता। जब कोई चीज़ आपके ऊपर हावी होती है, आपको सब पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या बोला जा रहा है, आपको सब सुनाई देता है। तो वो चीज़ ना जब आती है, मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है। मेरे हस्बैंड इस तरह से देखते हैं, कभी डांटते हैं, कभी वो चीज़ इतनी हावी हो जाती है कि वो उनसे लड़ने लगती है, लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है, कभी हाथापाई भी हो जाती है। तो एकदम से सिचुएशन मुझे ऐसे ही लगी और मैंने गुरुजी को भी बोला और आप सबके साथ भी मैंने बात ये शेयर की। बस गुरुजी से यही अरदास है कि अब इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि थक चुकी हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा हार मान जाती हूँ कि नहीं, मुझे अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। कभी सत्संग सुनते सुनते इतना रोना आ जाता है संगत जी की समझ ही नहीं आता क्या करूँ। कल भी मैं एक सत्संग सुन रही थी और सुनते सुनते एकदम से रोना आ गया। याद नहीं है मैंने क्या सत्संग सुना था, बट जब सुन रही थी ना, कानों में शब्द पड़ रहे थे तो सच में रोना आ रहा था। कहते हैं जब आप रोते हो ना तो आपका कनेक्शन गुरुजी से जुड़ जाता है और आपके कर्म कटने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके मन का ना जो मैल है वो निकलता है, आपका भांडा साफ होता है। मन अगर खाली होगा, दिमाग अगर खाली होगा तो गुरुजी हमें दिखाई देंगे। लेकिन दिलो दिमाग में हर वक्त एक युद्ध होता है, द्वंद होता है, एक जद्दोजहद होती है हर वक्त। बस सब ठीक हो जाए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपा एवं आशीर्वाद पूरे संगत परिवार पर और कौशल आंटी पर भी बनाए रखिएगा। सबका भला हो प्रभु, सबका भला हो, सबका कल्याण करना, सब खुश रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें। संगत जी, पिछले काफी टाइम से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। मैं नहीं जानती किस वजह से, लेकिन मेरी पूरे बॉडी पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई हुई है, बहुत ज्यादा सूजन है। मेरा चेहरा भी एकदम बहुत भारी हो रखा है और ना मुझसे ठीक से चला जा रहा है, ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ। बैक पेन बहुत है और बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और सांस भी फूल रही है और
ब्लड टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें हल्का सा बस फैटी लीवर आया। गुरुजी की कृपा से कोई मेजर इश्यू नहीं आया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। ब्लड टेस्ट में भी सब कुछ नॉर्मल आया है, शुगर बीपी मतलब सब कुछ, बस एक थायराइड की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुजी महाराज ने पहले ही मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज दिया था कि तेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी, तो वैसा ही हुआ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज में बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि पता नहीं क्या ही होगा, इतनी ज्यादा मुझे भूख लग रही थी और यूरिन बार बार पास हो रहा था, तो मुझे डर था कि कहीं मुझे शुगर डिटेक्ट ना हो जाए। और कल से गुरुजी से बस यही अरदास लगा रही थी, गुरुजी थायराइड चाहे बढ़ा हुआ आ जाए लेकिन प्लीज शुगर नहीं होना चाहिए। अनंत कोटि शुक्राना, आपने मेरी अरदास सुनी, उसको पूरा किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, वरना कुछ भी नहीं। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। पर पता नहीं क्यों सब कुछ नॉर्मल होने के बाद में भी मैं ठीक से, मुझे सांस नहीं आ रही है, बहुत सांस फूल रही है और सूजन है उसकी वजह से, यार पता नहीं थायराइड ज्यादा बढ़ा हुआ है, मैं नहीं जानती, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा कमजोरी है, मुझे वीकनेस है, ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, कोई काम नहीं हो पा रहा है। पर मैं नहीं जानती क्या नेगेटिविटी है गुरुजी महाराज। गुरुजी बोलते हैं ये सब तुझे कोई बीमारी नहीं है, सारी कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। तो गुरुजी महाराज, मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहती, मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुजी महाराज। मुझे इस नेगेटिविटी से आजाद कर दीजिए, छुटकारा दिला दीजिए इस नेगेटिविटी से। प्लीज गुरुपा, मुझे किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना, चाहे आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ, चाहे आप यहीं मुझे ठीक करो, बट प्लीज गुरुजी महाराज मुझे ठीक कर दो। मैं वो और मेडिसिन नहीं खाना चाहती, बहुत दवाइयाँ खा खा के थक चुकी हूँ गुरुजी, बहुत दवाइयाँ खाई। एक्चुअली गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि लौंग, अदरक, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, इन सबका, अदरक, इन सबको डाल के, तुलसी के पत्ते सबको डाल के काढ़ा बना के भी कुछ दिन मैंने पिया भी। उसके बाद में मायके चली गई, वहां मैंने एक वैद्य है उनकी दवाई खाई कि मुझे पीरियड ठीक से नहीं आते। गुरुजी ने बहुत सत्संग भी सुनवाई पीसीओडी और पीसीओएस के रिलेटिव, लेकिन इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद में भी मेरी वही कंडीशन है अब भी। प्लीज गुरुजी महाराज आपसे अरदास है, मुझे ठीक कर दो पूरी तरह से, मुझे अब और दवाइयाँ नहीं खानी। यहाँ भी मेरी दवाइयाँ बराबर चल ही रही हैं, दवाइयाँ खा खा के और ज्यादा बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी महाराज, मेरी सारी दवाइयाँ छुड़वा दो। 2-3 दिन से छोटी बेटी भी बहुत तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसकी भी गुरुजी कोई बड़ा का छोटे में कटवाना है, उससे बहुत ज्यादा उल्टियाँ और लूज मोशन लगे हुए हैं, एकदम सफेद चेहरा पड़ गया उसका। रक्षा करें गुरुजी महाराज, रक्षा करें। हर नेगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना। मैं अपनी तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, सबकी तरफ से आपका दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज। अपने सास ससुर की तरफ से शुक्राना, मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बारी शुक्राना। अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे ठीक से बहुत ज्यादा सांस फूल रही है मेरी। मैं काम करना चाहती हूँ घर के, पर पता नहीं क्यों बहुत जल्दी थक रही हूँ गुरुजी, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। प्लीज अपनी बेटी को इतनी ताकत दे दो कि मैं बिना थके बिना रुके घर के सारे काम करूँ और आपका मंत्र जाप, नित नियम, पूजा पाठ करती रहूँ। हमारे कान्हा जी भी दूसरे तो जेठानी के यहाँ पे है, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती, डेली नहा नहीं पा रही हूँ, हेल्थ के प्रॉब्लम है। गुरुजी से अरदास है, गुरुजी दोनों जेठानी फिर से घर पे आने जाने लगी हैं और गुरुजी ने बताया भी है कि ये लोग अच्छा नहीं सोचते, ब्लैक मैजिक कराते। आप ही इनका आना जाना रोको गुरुजी महाराज, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। वो मदर इन लॉ से मिलने आती हैं घर पे और मैं नहीं चाहती फिर से जो इन्होंने तकलीफें दी वो फिर से दोबारा ये दोहराए। आप ही रक्षा कीजिए, हमें यहाँ से दूसरे नए घर में शिफ्ट करा दो गुरुजी महाराज। और आप बोलते भी हो कि तुझे नया घर ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब आपने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है गुरुजी महाराज, हमें यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, मैं अपने पति और बच्चों के साथ अपने नए घर में और अपने गुरुपा के साथ सुकून से रहना चाहती हूँ। बाकी हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपने बोला है तो सोच समझ के ही बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं गुरुजी महाराज। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो गुरुजी महाराज, जहाँ पॉजिटिविटी हो, आप हो, अच्छा माहौल हो, अच्छे लोग हो, आपकी संगत हो और पास में ही एक शिव मंदिर जरूर हो।
प्लीज गुरु जी महाराज ले चलिए यहाँ पे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो नेगेटिविटी होती है ना, वो आपकी बॉडी में इतना पेन कर देती है, इतनी आपको बिल्कुल ऐसा कर देती है कि आप बहुत कमज़ोर हो जाते हो शारीरिक तौर पे, और आपको ऐसा लगता है कि आप कितने बीमार हो, पता नहीं कितने परसों से बीमार चल रहे हो, और आपको कोई दवाई भी सूट नहीं होती। उल्टा हम जितनी दवाइयाँ खाते हैं ना, वो चीज़ हमें उस दवाई को लगने ही नहीं देती, बल्कि उससे और हमारा शरीर फूलना स्टार्ट हो जाता है, हम मोटे हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से आंटी के पास मैसेज आया, उस तरह से मेरे पास भी न जाने कितने ऐसे सत्संग आए हैं जिसमें साफ साफ एक क्लियर बताया गुरुजी ने कि जो भी बीमारी है ना तुझे, वो सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से है, और जिस दिन ये चीज़ हट जाएगी ना, तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। और कभी कभी ऐसे में खड़ी होती है ना, मेरे मन में एकदम से टेलीपैथी होती है, और गुरुजी का एकदम से विचार आता है कि पुत्र तू क्यों चिंता करती है, तो मैं तेरे नाल हाँ, तेनू मैं सब कुछ देवांगा। और मैं कहती गुरुजी आखिर कब, तो गुरुजी कहते थोड़ा सब्र कर, तेनू सब मिलेगा, खुश रहा कर। संगत जी, कभी कभी हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें, पर कभी कभी ऐसा होता है कि दिन हमारा ना सोच सोच के खुद ही इतना ख़राब हो जाता है, मतलब बस रोते रहते हैं सारा दिन। क्योंकि इन चीज़ों से सच में छुटकारा अपने, जो लोग इस चीज़ सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, नेगेटिव एनर्जी से, वो इतने थक जाते हैं ना, कभी कभी उनका जो माइंड है ना, वो काम ही नहीं करता, घर में किसी चीज़ में काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बस कुछ मत करो, बस बिस्तर पे पड़े रहो। आप कुछ भी खाते हो ना, आपको एसिडिटी हो जाती है, पेट फूल जाता है, आपका पेट साफ नहीं होने देंगी ये चीज़ें, पेट इतना ख़राब कर देंगी कि आप कुछ भी खाओ आपका पेट क्लियर नहीं होगा, और जब पेट क्लियर नहीं होगा तो वो अंदर ही अंदर उस चीज़ से हमारे पेट में बीमारी बन जाएगी। मेरा भी फैटी लीवर है, बहुत साल पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें फैटी लीवर आया था। उस टाइम पे ज़्यादा नहीं था, पर सिचुएशन ऐसी हुई कि इस चीज़ ने मेरा ट्रीटमेंट होने ही नहीं दिया। मैं वहाँ से वापस आ गई कि मुझे नहीं कराना इलाज, ऐसे ही ठीक हूँ मैं, तो कर देंगे गुरुजी अपने आप ठीक, बस ये माइंड में आया दिमाग में। और शायद गुरु महाराज जी नहीं चाहते थे कि मैं इलाज कराऊँ, क्योंकि दवाइयाँ नुकसान करती हैं बहुत ज़्यादा। दवाइयाँ अगर खाते भी हैं ना, 7 दिन से अगर ज़्यादा दवाई खाते हैं ना, तो वो चीज़ भी हमें नुकसान करती है। आयुर्वेद एक ऐसा इलाज है जिसमें आपका जो इलाज ना, वो धीरे धीरे होता है, मगर उसमें ठीक हो जाते हो आप। लेकिन जब शरीर में ही एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी, आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी अगर है ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप ठीक हो ही नहीं सकते। जब तक गुरु महाराज जी का हमारे साथ है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तो वही इस चीज़ को ख़त्म करने का जरिया भी बनेंगे। गुरु महाराज पे भरोसा रखिए संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे भरोसे ने डगमगाते रहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। संगत जी, प्लीज़ इस चैनल पर अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।